अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, SM नकी कदाफी स्टेडियम लाहौर से आपसे मुखातिब है, जहां पर आज पाकिस्तान के अहम तरीन कुश्ती रुस्तम हिंद इमाम बख्श, रुस्तम जमा भोलू पहलवान के भतीजे और शेर पाकिस्तान असलम पहलवान के फर्जंद जुबैर झारा इस वक्त सलामी देने के लिए अखाड़े में आए हैं, जहां पर आज उनका मुकाबला आलमी शरफ याफ्ता जापानी पहलवान अनोकी से होगा। अनोकी दूसरी मर्तबा पाकिस्तान में कुश्ती लड़ने के लिए आए हैं। आज से तकरीबन 2.5 साल पहले अनोकी और जुबैर के चचा अकरम के दरमियान कराची में मुकाबला हुआ था, जिसमें अनोकी ने कामयाबी हासिल की थी। इस वक्त झारा पहलवान हैं, जिन्होंने बहुत ही वर्जिश की है, उनका जिस्म बहुत सुडौल है और बहुत पूरी तरह वो प्रैक्टिस में नजर आते हैं। ये झारा पहलवान हैं जिन्होंने मुस्कुराकर तमाशाइयों की तरफ देखा और तमाशाइयों ने जोरदार तालियां बजाई। झारा और अनोखी पहलवान के दरमियान मुकाबला पाकिस्तान की कुश्ती के लिए बहुत अहमियत का हामिल है और गालिबन ये पाकिस्तान की सबसे महंगी कुश्ती मैं कह सकता हूं, क्योंकि आज की कुश्ती में कम से कम टिकट जो है वो 100 रुपए का है। इस वक्त झारा पहलवान फोटोग्राफर्स को उनकी तस्वीर बना रहे हैं। झारा रुस्तम हिंद इमाम बख्श मरहूम के पोते हैं, रुस्तम जमा भोलू पहलवान के भतीजे और शेर पाकिस्तान असलम पहलवान के फर्जंद हैं। इनकी उम्र तकरीबन 19 साल है और इनका वजन 240 पाउंड है। उनके साथ इस वक्त काफी लोग हैं। उनको जुलूस की शक्ल में लाहौर के एक मोहल्ले से यहाँ लाया गया। इसी पे कह दें स्टॉप रिकॉर्डिंग। स्टेशन प्लीज स्टॉप रिकॉर्डिंग। स्टेशन बड़ी कुश्ती यानी जुबैर झारा और अनोखी से कबल एक छोटी कुश्ती हो रही है। इस वक्त रिंग में जहां पर मट्टी है और आर्जी तौर पर अखाड़ा बनाया गया है, दो पाकिस्तानी पहलवानों पप्पू जिनका ताल्लुक गुजरांवाला से है और गोगा जिनका ताल्लुक लाहौर से है, उनकी पाकिस्तानी तर्ज की कुश्ती होगी। इस वक्त ये रेफरी हैं शीदा यानी रशीद, पाकिस्तान के बड़े नामवर पहलवान रह चुके हैं। ओलंपिक स्टाइल में इन्होंने पाकिस्तान की कई मरतबा नुमाइंदगी की है। ये कौमी कोच भी थे। इस वक्त इन्होंने दोनों पहलवानों का हाथ जो है वो पकड़ा हुआ है और कुछ देर के बाद असल मुकाबले से पहले छोटी कुश्ती पप्पू पहलवान और गोगा पहलवान के दरमियान शुरू होगी और बड़ी कुश्ती के लिए इस वक्त जो कि आप रिंग में मट्टी देख रहे हैं वो हटा दी जाएगी और फिर जुबैर और अनोखी के दरमियान बैनुल अक़वामी फ्री स्टाइल कुश्ती का मुकाबला होगा। अभी कुश्ती शुरू होने में कुछ देर है। दोनों पहलवान अखाड़े में मौजूद हैं। ये आरजी अखाड़ा है कदाफी स्टेडियम लाहौर में, जो कि रिंग में बनाया गया है। रिंग पर मट्टी डाली गई है इसको अखाड़े की शक्ल देने के लिए। सर पे पगड़ी बांधे हुए हैं शीदा पहलवान, ये आज के मुकाबले के रेफरी हैं। कई मरतबा बैनुल अक़वामी मुकाबलों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं। पप्पू पहलवान अपने जिस्म पर मट्टी मल रहे हैं और उन्होंने अपने हरीफ पहलवान गोगा के जिस्म पर भी मट्टी लगाई ताकि उनकी गिरफ्त जो है वो मजबूत रहे, उनका हाथ न स्लिप हो। इसी तरह यही अंदाज गोगा पहलवान ने भी इख्तियार किया और इस तरह मुकाबले का आगाज हुआ। दोनों पहलवान ने एक दूसरे की उंगलियां पकड़ी, डंगड़ी मारी। गोगा और पप्पू के दरमियान पाकिस्तानी तर्ज की कुश्ती को शुरू हुए चंद सेकंड हुए हैं। कदाफी स्टेडियम लाहौर में इस वक्त हजारों की तादाद में तमाशाई
जुबैर झारा और आलमी शोहरत याफ्ता जापानी पहलवान अनोखी का चैलेंज मुकाबला देखने के लिए आए। इसको सपोर्टिंग बाउट कहते हैं। पस मंजर में पुलिस का बैंड सामे नवाजी कर रहा है। दोनों ने पहलवानों ने एक दूसरे के गर्दन पर हाथ डाले हुए हैं और जोर कर रहे हैं। कभी पंजा पकड़ते हैं, झटकते हैं। अभी तक किसी तरह से कोई खतरनाक दांव नहीं लगाया गया है। झपकी दी पप्पू ने, गोगा ने उनकी गर्दन पकड़ी हुई है। अभी तक कोई पहलवान एक दूसरे को नीचे गिराने में कामयाब नहीं हुआ है। दोनों ने एक दूसरे से सर जोड़े हुए हैं। एक दूसरे का हाथ पकड़ के झपकी दी पप्पू ने। इनका नाम मकसूद है, पप्पू के नाम से मशहूर है। इनका ताल्लुक गुजरांवाला से है। दोनों पहलवान इस सर जोड़े हुए हैं। झपकी देकर उन्होंने टांग पकड़ने की कोशिश की, लेकिन फुर्ती से गोगा बचे। एक दूसरे की उंगलियां इतने जोर से पकड़ी हुई हैं दोनों पहलवानों ने और दांव लगाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक कोई दांव ऐसा काबिल जिक्र नहीं लगाया गया है किसी पहलवान की तरफ से भी। ये झपकी दी, उठाने की कोशिश, टांगों में टांगे डालकर। फिर एक बार सर से सर जोड़ा, पूरी ताकत से दोनों पहलवानों ने एक दूसरे अपने जिस्म पर खुद मट्टी लगाई और मुखालिफ पहलवान को भी, ताकि क्योंकि पसीने के बायस गिरफ्त जो है वो सही तौर पर मजबूत नहीं हो रही है। छोटे कद के हैं पप्पू पहलवानों ने लंगड़ी मारी। अभी तक वही दांव है जो कि इब्तिदा में दोनों पहलवानों ने लगाया था। टांग पकड़ने की कोशिश की, नीचे आ जाना चाहते थे दस्ती करके, लेकिन पप्पू अपने इस दांव में कामयाब नहीं हुए। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं दोनों पहलवान एक दूसरे से सर जोड़े, एक दूसरे के हाथों में हाथ उंगलियां डाले हुए थे। पप्पू और गोगा, बाएं जानिब पप्पू हैं, छोटे कद के पहलवान हैं। ये पुट्ठी लगाने की कोशिश की थी। झपकी देकर इस वक्त गोगा ने के खिलाफ पप्पू ने टंगड़ी बाएं पांव से टांग पर मारने की कोशिश की थी। ये पप्पू पहलवान है, इन्होंने अपने तमाम जिस्म पर मट्टी डाल रहे हैं।
और रेफरी शीदा यानी रशीदा पहलवान ने भी बिल्कुल ये मट्टी इस तरह डाल रहे हैं जैसे कि हम लोग ये पप्पू ने धाक लगाकर उन्हें गिराया और इस वक्त गोगा ने इनको गिरा दिया और ये कुश्ती हो गई और गोगा ने बहुत उम्दगी के साथ धाक लगाते हुए पप्पू पहलवान को, जिनका ताल्लुक गुजरांवाला से है, और उन्होंने कुश्ती जीत ली है। रेफरी शीरा पहलवान ने कुश्ती दी क्योंकि पप्पू पहलवान के दोनों शाने जो थे वो लग गए थे और पाकिस्तानी तर्ज की कुश्ती में ये है कि जैसे ही एक पहलवान अपने हरीफ पहलवान को अखाड़े में गिरा दे और उसके दोनों शाने मट्टी पर लग जाएं तो दूसरे पहलवान को जीता हुआ करार दिया जाता है। इस तरह लाहौर के गोगा पहलवान ने गुजरांवाला के पप्पू पहलवान के खिलाफ कामयाबी हासिल कर ली है।